सो व्हाट इज़ अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे हो गए आप लोग। और काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मैं कुछ काम में लगा हुआ था, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो चलिए अभी वीडियो आ गई। और अब देखिए हम आज बात करने वाले इस वीडियो में कि भाई आप जो बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई भी टाइप का स्टार्टअप हो, किसी भी प्रकार का स्टार्टअप हो, वो कैसे करना चाहिए। स्टार्टअप करते टाइम हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखिए बहुत से लोग हैं जो वीडियोस देख के आते हैं। भाई हमारे चैनल पे कई ऐसे वीडियो डले हैं जैसे ऑनलाइन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ऑनलाइन ग्रॉसरी सेलिंग, इसकी वीडियो ज़्यादातर मिलेंगी। पर उस बिज़नेस को कैसे करना है, क्या क्या उसमें चाहिए, क्या करना चाहिए, वो भी हमने बताया है, आप सबने देखा। पर एकदम से ऐसा नहीं होता कि आपने वीडियो देखा और भाई आ गए कि हाँ बिज़नेस करना है और ऐप का पता लगाया, ऐप बनवाए और बिज़नेस शुरू करने चल दिए। देखिए पहले क्या होता है, पूरी चीज़ों को हमें प्रॉपर तरीके से समझना चाहिए कि हम इस बिज़नेस को कर क्यों रहे हैं। क्या हमने किसी को देखा है, कॉपी की है कि भाई उसने ऐसा बिज़नेस किया है तो मैं कर रहा हूँ, या फिर फलाना ढिमाका जो भी है। तो पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि हमको कॉपी नहीं करना है किसी की भी, कि भाई उसने ये बिज़नेस किया है तो मुझे भी इसको करना चाहिए, मैं भी इसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ। ये पॉइंट आप अलग कर दो। क्योंकि देखो हम किसी की कॉपी करेंगे, कॉपी करना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट उसका कॉपी देख के नहीं कि भाई यार उसने किया है, कमा लिया है तो मैं भी कमा सकता हूँ। ये बिल्कुल गलत भावना है। वो जो बिज़नेस है ना, आपके अंदर से आना चाहिए भाई हाँ यार ये मैं काम कर सकता हूँ। या फिर कोई ऐसा यूनिक स्टार्टअप आइडिया आप सोचो जिसको आप कर सकते हो, जिसको आप बना सकते हो, मैनेजमेंट कर सकते हो। ऐसा आइडिया सोचो, ऐसा नहीं कि आपने उसका देखा और आप भी शुरू हो गए। तो पहले तो आपके खुद दिमाग में ऐसे यूनिक आइडिया होने चाहिए कि भाई हाँ चलो ये यूनिक सा आइडिया है, इसको हम शुरू करेंगे तो इससे समाज में या फिर जो सोसाइटी में एक अच्छा इमेज बन सकता है, एक अच्छी हेल्प हो सकती है हमारे इस बिज़नेस आइडिया से। कई बिज़नेस मॉडल ऐसे हैं, कई बिज़नेस आइडिया ऐसे हैं जिनको लोगों ने शुरू किया और वो सिर्फ पैसों के लिए शुरू नहीं किए थे, क्योंकि उनका वो पैशन था, उन्होंने वो शुरू किया, पैशन के कारण उन्होंने बिज़नेस शुरू किया और वो स्टार्टअप अच्छे ग्रो किए और अपने बिज़नेस को आगे तक लेके गए। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं, मतलब ये नहीं यार यहाँ पे कि भाई चलो हमने दूसरा का देख के शुरू कर लिया। पैशन होना चाहिए। अगर आपने अपने पैशन को बिज़नेस में कन्वर्ट कर दिया तो हो सकता है वो एक अच्छा आइडिया बन जाए, एक अच्छा यूनिक स्टार्टअप बन जाए। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। भाई एक बंदा था, उसको खूब ज़्यादा म्यूज़िक का शौक़ था, गिटार का शौक़ था। तो क्या हुआ, जब गिटार का उसको शौक़ था ना, गिटार बजाने का शौक़ था, खूब गिटार बजाता था। लेकिन यार उस गिटार बजाने से उसकी कमाई तो हो नहीं रही थी, ज़्यादातर कमा नहीं पाता था। उसने सोचा कि भाई मेरे को एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी इसी में निकालनी चाहिए। तो भाई उस बंदे ने क्या किया, गिटार सिखाना शुरू किया। उसके साथ साथ जहाँ बच्चे आने लगे, जब उसके पास आने लगे सीखने के लिए बच्चे, तो फिर क्या किया उसने, एक म्यूज़िक शॉप खोल दी, म्यूज़िक की इंस्ट्रूमेंट की शॉप। अब अपने जहाँ पे उसके बच्चे आते हैं, 15-20 बच्चे आते, 25-30 और ऐसे बहुत सारे बच्चे आते, तो उसने वहीं पे एक शॉप खोल दी, म्यूज़िक की इंस्ट्रूमेंट की शॉप, जहाँ पे गिटार बिकते थे, हारमोनियम, ढोलक, जितने भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होते थे सब वहाँ पे अवेलेबल है। तो धीरे धीरे करके वो वहाँ पे ये भी करने शुरू कर दिया। अब उसने ये चीज़ शुरू की भाई। अब देखो उसने पूरा मॉडल कन्वर्ट कर दिया, बिज़नेस खड़ा कर दिया कि भाई मेरे को अब ये बेचना भी है। पहले वो सिर्फ सिखाता था, पहले खुद बजाता था, फिर उसने सिखाना शुरू किया, फिर उसके बाद म्यूज़िक शॉप खोल दी। अब उसके बाद उसने एक और म्यूज़िक शॉप खोल दी दूसरी जगह पे, तीसरी शॉप खोल दी। ऐसे करके बिज़नेस बढ़ता गया और वो बहुत आगे तक ग्रो कर गया। तो ये इस तरह से बिज़नेस अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपके पास कोई पैशन है कि भाई मेरे को ये बिज़नेस करना है, उस पैशन को आप बिज़नेस में कन्वर्ट करो। कोई पैशन है ना, भाई मेरे को ये गेम खेलना पसंद है, भाई गेम खेलने वाले भी आज लाखों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लाइक कैरेबिनाटी। अब मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं, तो गेम खेलने वाले भी पैसे कमा सकते हैं यार। मतलब इन द सेंस ये है कि आपको जिस काम में मज़ा आ रहा है, जिस काम को करने में अच्छा लग रहा है, आप उसको करो। आप आगे सक्सेस हो सकते हो, ग्रो कर सकते हो। कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी काम हो, पहले टाइम पास होना चाहिए। मतलब कि भाई चलो मेरे को कैरम खेलने में मज़ा आ रहा है, कैरम बोर्ड है ना, तो कैरम बोर्ड खेलने में मज़ा आ रहा है, तो उसने क्या किया, एक छोटा सा कमरा बनाया, वहाँ पे एक कैरम बोर्ड की अच्छी सी बड़ी पट्टी लगाई और बंदों को बुलाना शुरू कर दिया। अब वहाँ पे बंदे आते, कैरम खेलते, और उस कैरम में जो बंदे खेलते थे ना, तो पैसा लगा के खेलते थे, उस कैरम का पैसा भी देते थे उसको, जिसका कैरम था उसने कैरम सेट लगा दिया एक, फिर उसको पैसा मिलने लगा। इस तरह से अपॉर्चुनिटी निकालते हैं बिज़नेस की, इस तरह से हम बिज़नेस ढूंढते हैं। कोई भी काम हो, आप चाहे रोड पे जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, देखो और सड़क पे जाते जाते आपको समझ में आया यार कि हम काफ़ी दूर तक हम चले जाते हैं लेकिन हमको पानी नहीं मिल रहा कहीं पे रास्ते में, ऐसा भी होता है कई जगह पे। तो यहाँ पे ये भी बिज़नेस आइडिया हो सकता है कि भाई हम हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में एक बिस्लरी का स्टॉल खोलें, पानी का स्टॉल खोल दें, है ना, वहाँ पे लोग आएँ पानी खरीदें। तो ऐसे करके बिज़नेस आइडिया ढूंढे जाते हैं, ऐसे करके बिज़नेस अपॉर्चुनिटी निकाली जाती है।
अब यहाँ पे देखो, मोहल्ले हैं, सोसाइटीज़ हैं, ऐसे कई बिज़नेस, कई काम ऐसे हैं जो आप एक सोसाइटी में खोल लो और चल सकता है वो। इवन आप कपड़े धोने का काम शुरू करवा सकते हैं, और ये आपको नहीं करना, प्रोफेशनली आपको दूसरों से करवाना है। ऑब्वियसली आप कोई भी बिज़नेस शुरू करोगे इस तरह का, लाइक कपड़े धुलना, लेबर वाला काम, तो भाई दूसरों को रख के ही करवाना पड़ेगा ना, सिंपल दैट। तो ये होते हैं, इस तरह से आप माइंड रखिए, इस तरह से थिंकिंग कीजिए तो इस तरह से बिज़नेस कर सकते हैं। आज की वीडियो जो है ना, वो स्क्रिप्टिंग नहीं है, मैंने कुछ भी ऐसे स्क्रिप्ट नहीं तैयार की, कुछ भी शुरू नहीं किया कि भाई मैं ये करूँगा, ये बताऊँगा, ऐसा कोई स्क्रिप्ट नहीं है। डायरेक्टली जो मेरे दिल से निकल रहा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने काम किया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत से बिजनेस आइडिया हैं यार, जिनको आप शुरू कर सकते हैं, काम शुरू कर सकते हैं। आप बेरोजगार मत बैठिए। देखिए, अगर आपकी एज 21 साल है तो आप सोचिए कि 21 साल में आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, 22 साल, 23 साल, 24 साल तक आप कॉलेज से निकल आओगे बाहर, 25 साल तक फाइनली आप कॉलेज से बाहर हो जाओगे, है ना, कॉलेज खत्म। इसके बाद क्या करोगे? अगर आपको जॉब मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो फिर क्या करोगे? तब तो आपको सोचना पड़ेगा ना भाई, कोई धंधा करना, कोई बिज़नेस करना। ज़िंदगी भर तो आपका कोई कुछ करने वाला नहीं, कुछ चलाने वाला नहीं। तो एक ऐसा बिज़नेस आपको सोचना होगा, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी सोचना होगा जो आपको आगे ले चले, आपको बढ़ाए, आपको पैसा दिलाए। तो कई लोग तो ये कहते हैं मेरे पास फंडिंग नहीं है, पैसा नहीं है। फंडिंग नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप उसको भी फंडिंग ले सकते हैं भाई। फंडिंग, बिना फंडिंग के भी काम हो जाता है। यूट्यूब चैनल बनाओ, यूट्यूब चैनल पे अच्छे कंटेंट बना के डालो। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पैसों की कमी भी नहीं होगी, आपका नाम भी होगा, और आप खुद 100% सक्सेसफुल कहलाएंगे और बहुत खुश रहेंगे। तो ये भी एक ऑप्शन है। ब्लॉगिंग कर सकते हो, ब्लॉग लिखना अगर जानते हो ना, तो एक छोटी सी वेबसाइट बना के, डोमेन खरीद के, होस्टिंग लेके और ब्लॉगिंग शुरू कर लो, वहाँ से भी पैसे आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, आपको सोचना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा। जब आप सोचेंगे या शुरू करेंगे तो बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप बिज़नेस सोच सकते हैं। बहुत सारे प्लान हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप खाली बैठ गए ना, कॉलेज छोड़ने के बाद तुरंत खाली बैठ गए, तो फिर आप समझ लो ख़त्म है वहाँ पे लाइफ। तो इसलिए खाली नहीं बैठना, शुरू करो कुछ ना कुछ, सब कुछ सही होगा, बहुत अच्छा होगा। तो बस यहाँ पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। थोड़ा लाइक वाइक कर दो यार, तो डिलीट करने की नौबत ना आए। थोड़ा सा लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।